व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, स्टॉक बाय एंड सेल मैक्सिमम वन ट्रांजैक्शन अलाउड। अब यही क्वेश्चन कल भी आया था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउड थी। तो वो हमने कर लिया। वो लिखा तो उसमें भी हार्ड था लेकिन वो भी हमने बहुत ही आसानी से समझ के बहुत ही इजीली 2-3 लाइन में कर लिया। और यहाँ पे तो लिखा ही ईजी है, तो ये क्वेश्चन सच में बहुत आसान है और हम इसको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन सेम टू सेम कल जैसा है। कल वाले में भी यही चीज थी लेकिन उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउड थी। इस वाले में मैक्सिमम सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन अलाउड है। तो फिर भी हम क्वेश्चन देखते हैं और हम इसको भी बहुत ही आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। 2-3 लाइन का इसका भी कोड होगा। लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में वही गिवन है कि भाई आपको ना एक स्टॉक के कुछ दिनों के प्राइसेस पहले से ही पता चल जाएंगे। यानी कि आपको अगले कुछ दिन के स्टॉक के प्राइस पहले से ही पता चल गए। अब बताओ, उसका यूज करके, उसका दिमाग लगा के आपको कब स्टॉक को खरीदना चाहिए और उसे बेचना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लो। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। और स्टॉक को बेचने से पहले उसको खरीदना ज़रूरी है और सिर्फ़ एक ही ट्रांज़ैक्शन अलाउड है। यानी कि एक बार बाय करके एक बार ही सेल कर सकते हैं, दैट्स इट। तो अब इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे इस एरे में गिवन है आज 7 है, कल 10 होगा, फिर 1 हो जाएगा। ऐसे करते-करते हर दिन जो स्टॉक के प्राइसेज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। तो अगर इसमें मैं जब स्टॉक का प्राइस 1 हो जाए तब स्टॉक को बाय कर लूँ, फिर उसके आगे 9 हो जाए तब उसको बेच दूँ, तो मेरे को ₹8 का प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। और इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक को बेचने से पहले उसको खरीदना ज़रूरी है। तो अगर मैं इस केस में कहीं भी किसी भी दिन स्टॉक को खरीद लूँ, तो मैं उसके अगले दिन स्टॉक को बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यार ये एक डिक्रीजिंग एरे है। और इसमें क्या है कि अगर मैं 7 को खरीद लूँ, तो अगर मैं इन चारों में से किसी भी दिन बेचूँगा, तो मेरा लॉस ही होएगा। अगर मैं 6 को खरीद लूँ, तो इन तीनों में से किसी भी दिन मैं बेचूँगा तब भी लॉस ही होएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एरे है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्राइसेज़ हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसलिए अगर किसी भी डे हमने स्टॉक को खरीद लिया, तो उसको आगे हम किसी ग्रेटर प्राइस पे नहीं खरीद पाएँगे, क्योंकि एरे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो देखो आप समझ गए हो, पहले कल वाला ही जो क्वेश्चन है वही है ये, कि आपको अगले कुछ दिनों के स्टॉक के प्राइसेज़ एडवांस में पता है। आपके पास लेकिन सिर्फ़ एक ही ट्रांज़ैक्शन आप कर सकते हो और उससे ही आपको बताना है कि कब खरीदोगे, कब बेचोगे, ताकि आपको प्रॉफ़िट मैक्सिमम मिल जाए। तो यही क्वेश्चन है। अब आओ इसकी बहुत ही आसान अप्रोच चलते हैं समझने ब्लैक बोर्ड पे। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है। और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज़। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और आप उनके ऑफ़िस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ हम इस क्वेश्चन को बहुत ईज़िली समझ के सॉल्व भी कर देंगे। कल वाले क्वेश्चन में और इसमें यही डिफरेंस है कि कल हम मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन कर सकते थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ़ एक ही ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम इनपुट में एरर गिवन है 7, 10, 1, 3, 6, 9, 2। ओके, तो बस ये हमें इनपुट में एरर गिवन है। और ये एरे क्या दर्शा रहा है भाई, अगले कुछ दिनों के स्टॉक के प्राइसेस। जैसे आज स्टॉक का प्राइस 7 है, उसी स्टॉक का प्राइस कल 10 हो जाएगा, फिर 1, फिर 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग लिख दी है। तो डे 0 पे 7 है, डे 1 पे 10 हो जाएगा। ऐसे करते करते स्टॉक का प्राइस कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। हमें क्या करना है, हमें भाई सिर्फ एक ही बार स्टॉक को बाय करना है और एक ही बार उसको सेल करना है, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो ये हम करेंगे कैसे? देखो यार, इस चीज़ के लिए जो क्वेश्चन में एक नोट में बात लिखी थी, वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्टॉक को तभी बेच सकते हैं जब पहले हमने उसको बाय कर लिया हो।
ओके, यानी कि स्टॉक को सेल करने से पहले कॉमन सेंस की बात है, उसको बाय करना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ, 7 10 1 3 6 9 2। तो अगर मेरे को अगर मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करके देखूं, तो अगर मैं 7 ये जो डे 0 है, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लेता हूँ, तो मैं इसको कब सेल कर पाऊंगा? भाई पूरे एरे में कहीं भी सेल कर दो। जी हाँ, या तो मैं इस 7 पे बाय करूँ और 7 पे ही सेल कर दूं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 0। ठीक है ना? वैसे ये हम करेंगे नहीं, लेकिन अगर आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे उस एग्जांपल में एरे जा रहा था, तो हमें ये तो करना पड़ेगा। 7 पे बाय करा, 7 पे ही खरीद दिया, तो 7 पे बाय करा और 7 पे ही सेल कर दिया, तो प्रॉफिट 0 हो गया। कम से कम लॉस तो नहीं हुआ ना, मैक्सिमम प्रॉफिट 0 हुआ। ओके, 10 पे भी मैं सेल कर सकता हूँ, 1 पे भी, 3 पे भी, 6 पे भी, 9 पे भी, 2 पे भी। यानी कि अगर 7 पे बाय कर लिया, तो मैं पूरे कहीं भी उसको सेल कर सकता हूँ। ओके, लेकिन अगर मैंने 10 पे बाय कर लिया, तो मैं 10 से लेकर एंड तक उसको सेल कर सकता हूँ। पीछे तो सेल नहीं कर सकता ना। अगर अगले दिन बाय करा है, तो उससे अगले दिन ही तो सेल कर पाऊंगा, पीछे नहीं कर पाऊंगा ना। कॉमन सेंस की बात है, यही बता रहा था मैं आपको। 1 पे बाय कर लिया, तो 2 पे, 1 से लेकर 2 तक सेल कर सकता हूँ। इस एरिया में नहीं सेल कर सकता। सिमिलरली अगर मैंने 3 पे बाय कर लिया, तो मैं 3 से लेकर 2 तक कहीं भी सेल कर सकता हूँ उसे, लेकिन इस एरिया में नहीं सेल कर सकता। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? चलो आगे का भी लिख देता हूँ। 6 पे बाय कर लिया, तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। 9 पे बाय कर लिया, तो यहाँ पे कर सकता हूँ। और 2 पे अगर मैंने बाय किया, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ उसे। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली? कि भाई 2 जो है ना, उस पे मैं स्टॉक को कभी भी सेल कर सकता हूँ। चाहे मैंने 7 पे, 10 पे, 1 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे कभी भी बाय करा हो, तो मैं उसको कभी भी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, 2 है आखिरी दिन। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है। और हमें क्या करना है? हमें ऐसे स्टॉक को बाय और सेल करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 7 10 1 3 6 9 2। क्या पता चला हमें? कि भाई एंड में मैं, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था, कि अगर मैं 7 पे बाय करूं और 10 पे बाय करूं, 1 पे बाय करूं, तो मैं पीछे पीछे सेल नहीं कर सकता, लेकिन आगे मैं सब में सेल कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम अब अपना ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं पीछे से। और पीछे से हम क्या करेंगे? देखो यार, हमें चाहिए मैक्स प्रॉफिट। तो अभी एक काम करते हैं, मान लो हमने पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, आई हमारा यहाँ पे है, और अभी सिर्फ यही वाला एरे कंसिडर करो। इस एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बाय करता हूँ 2 पे ही, और सेल भी कर देता हूँ मैं 2 पे ही, क्योंकि इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? ये, इस वाले एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? अरे भाई एक ही तो एलिमेंट है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? 2 ही तो होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मैक्स एलिमेंट क्या होगा? 2 ही तो होगा। तो अगर मैं बाय भी 2 पे करूं और सेल भी 2 पे कर दूं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 0। ओके, तो ये यहाँ का इसका केस है। अगली इटरेशन में मान लो आई आ गया यहाँ पे, हम पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करें लूप लगा के एरे को। ठीक है, तो अगली इटरेशन में हमारा एरे बन गया ये 9 और 2। अब इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है 9 और 2 में से? और 9, और वो हम निकालेंगे कैसे? अरे भाई एक ही एलिमेंट तो नया आया है, तो जो नया एलिमेंट आया है उसका हम मैक्स कर देंगे ना। मैक्सिमम, जो पहले से ही मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा था, उसका किसके साथ कर देंगे? ये जो नया एलिमेंट आया है ARR ऑफ आई। तो इससे इजीली हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, मैक्स ऑफ पहले की वैल्यू और नया जो एलिमेंट आया। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 9। तो मैक्सिमम एलिमेंट हो गया 9। ओके, अब आई जहां पे खड़ा है, देखो ये बात ध्यान से सुनना, आई जहां पे खड़ा है, मैं वहीं पे ही स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। उसके आगे तो बाय नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि अगर मैं 2 पे बाय करूंगा, तो क्या 9 पे स्टॉक को सेल कर पाऊंगा? अरे नहीं भाई, 2 तो आगे का प्राइस है, आज का प्राइस तो 9 ही है। अगर 9 पे बाय बेचना है, तो 9 पे ही खरीदना पड़ेगा। इस एरे की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना? तो ये आपको सबको पता है कि 2 पे बाय करके 9 पे नहीं बेच सकता, पहले बाय करना पड़ेगा फिर बेच सकते हैं। क्वेश्चन में नोट में लिखा था। तो बाय तो मैं 2 पे नहीं कर सकता, बाय तो मैं 9 पे ही कर सकता हूँ। और सेल मैं किस पे करूंगा? भाई ऑफ कोर्स मैक्सिमम एलिमेंट पे सेल कर दूंगा। तो 9 पे बेचा, 9 पे खरीदा, 9 पे ही बेच दिया। अगेन मैक्सिमम प्रॉफिट तो 0 ही हुआ। ठीक है, अब आगे चलो। अब इस अगली इटरेशन में देखो, आई आ गया यहाँ पे, एरे बन गया ये वाला। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट बताओ। मैक्सिमम एलिमेंट वैसे ही निकालेंगे जो मैक्सिमम एलिमेंट में पहले की वैल्यू पड़ी हुई है, और ARRI जो नया एलिमेंट आया है, यानी कि पहले की वैल्यू क्या पड़ी थी? 9, और नया एलिमेंट ही आया 6। तो यहाँ पे इस एरे में भी अभी भी मैक्सिमम एलिमेंट तो 9 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और प्रीवियस केस में हमने 9 पे बाय किया था,
तो जब हमने 9 पे बाय किया और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 9 ही है, तो 9 पे सेल किया, तो क्या प्रॉफिट मिला, 0। अभी अगर मैं 6 पे बाय करता हूँ और मैक्सिमम एलिमेंट अभी भी 9 है, तो 9 पे बेचता हूँ, तो फिर क्या प्रॉफिट मिलेगा, 3। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट में हम इसको अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो ये हम करेंगे कैसे, कोड में कैसे लिखेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है, मैक्सिमम एलिमेंट को तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम ऑफ जो पहले मैक्सिमम एलिमेंट में वैल्यू पड़ी है और जो नया एलिमेंट आया, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम ऑफ जो पहले मैक्सिमम प्रॉफिट में वैल्यू पड़ी है और जो नया एलिमेंट आया है, उसको माइनस करना मैक्सिमम एलिमेंट से, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस जो नया एलिमेंट आया है, तो इससे हमें इजीली मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट यार, ये तो हमने किया। हमारे पास क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट में पहले 0 पड़ा था, क्योंकि पिछली बार तक हमारा एरे इतना ही था बस, तो 9 माइनस मैक्सिमम एलिमेंट 0 करके हमारा प्रॉफिट 0 आ गया था। लेकिन अब हमारा एरे एक्सपेंड हो गया, उसमें 6 भी आ गया, तो हमने एक बार चेक कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट में पहले 9 पड़ा था, ओ सॉरी 0 पड़ा था, अब क्योंकि 6 भी आ चुका है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं मैक्सिमम एलिमेंट में से माइनस करके। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 9, तो 9 माइनस एरर ऑफ आई यानी कि 6, तो वो तो 3 आ गया। ओके, तो यानी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट हो गया, तो इसको हमने अपडेट कर दिया। दैट्स इट यार, इतना ही क्वेश्चन था, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, अगले एलिमेंट आ गया 3, इसमें भी वही करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट अपडेट करेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट में पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 9, और अभी क्या नंबर आया, 3। क्या 3 9 से बड़ा है, नहीं, तो मैक्सिमम एलिमेंट चेंज नहीं होगा। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट में पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 3, देखा ना, 3 पड़ी हुई थी, और अब क्या नया वैल्यू बन सकती है, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस एरर ऑफ आई, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 9 माइनस एरर ऑफ आई क्या है, 3, आ गया 6। ओके, तो 6 तो 3 से बड़ा है, तो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर दे। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था, अब तो आप समझ ही गए होगे। चलो एक बार और देख लो, इसको पूरा ड्राई रन कर ही देते हैं। अगला एलिमेंट आया 1, अगला एलिमेंट 1 आ गया, तो एक बार मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट करके देख लो हो रहा है क्या। मैक्सिमम एलिमेंट में 9 पड़ा था, अब हमारे पास 1 आ गया है, तो क्या हो पा रहा है, नहीं, 1 तो 9 से छोटा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट सेम ही रहेगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट करके देख लो, मैक्सिमम प्रॉफिट में पहले क्या पड़ा था, 6, और अब मैक्सिमम एलिमेंट माइनस न्यू एलिमेंट यानी कि 8, तो 8 तो 6 से बड़ा है। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर दो, वो हो गया 8। दैट्स इट, इतना ही आसान था। अब अगली इटरेशन में 10 आ चुका है, तो मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट करके देख लो, मैक्सिमम एलिमेंट में पहले क्या पड़ा था, 9, अब क्या आ गया, 10, तो बड़ा है 10, हाँ भाई बड़ा है, तो इसको अपडेट कर दो, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, और इसको देख लो कि मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट हो पा रहा है क्या। मैक्सिमम प्रॉफिट में पहले क्या पड़ा था, 8, और अब क्या होएगा, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस न्यू एलिमेंट, तो मैक्सिमम एलिमेंट भी 10 है, न्यू एलिमेंट भी 10 है, तो ये तो 0 है यार, तो इसमें तो कोई अपडेट नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। फिर अगली इटरेशन में आ गया 7, पहले मैक्सिमम एलिमेंट अपडेट करके देखो, मैक्सिमम एलिमेंट में 10 पड़ा था, अब आ गया 7, तो यार 10 तो अभी भी 7 से बड़ा है, तो इसमें कोई अपडेट नहीं होगा। और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी अपडेट करके देख लो, मैक्सिमम प्रॉफिट में पहले 8 पड़ा था, अब क्या आ गया, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस न्यू एलिमेंट यानी कि 3, तो 3 तो छोटा है 8 से, तो इसमें अभी भी 8 ही पड़ा है, और बस एरे खत्म हो गया। अपना आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि 8, और वही तुम्हारा आंसर था। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब इसमें आप में से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार और रिवाइज कर लो आप। हमारे पास ये हमें एक एरे गिवन था, हमें उसमें क्या करना था, हमें ये अगले कुछ दिनों के स्टॉक के प्राइसेस गिवन है, अप डाउन कभी कभी हो रहे हैं, तो हमें बताना है एक ही ट्रांजैक्शन हमें करनी है मैक्सिमम, और हमें बताना है कि कब स्टॉक को बाय करना चाहिए, कब उसे सेल करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक को सेल करने से पहले उसको बाय करना जरूरी है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एरे को पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, और सबसे पहले हमने ये एक एरे कंसिडर किया, एक एलिमेंट का 2, इसमें हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दिया, कैसे, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस एआरआर ऑफ आई, तो हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम एलिमेंट 2, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल गया, 2 माइनस 2 0। फिर हमने एरे में एक और एलिमेंट जोड़ दिया, इन दोनों का हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया जो कि 9 आ गया था, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दिया, 9 माइनस 9 0। उसके बाद हमारा एरे ये हो गया था। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट निकाला इन तीनों एलिमेंट का, जो कि अभी भी 9 ही था, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दिया, 9 माइनस 6 जो कि आ गया था 3। ऐसे करते करते हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करते रहे, और हमने मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करते रहे। हमने पीछे से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि स्टॉक को सेल करने से पहले उसको बाय करना जरूरी है। और इसी तरह से जब पूरा एरे खत्म हुआ, तब हमारा आंसर आ गया
जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट में वैल्यू थी वो ही हमने रिटर्न कर दी। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। आओ इसको ही लिख देते हैं अब कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमने समझा। एक काम करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, एक तो मैक्सिमम एलिमेंट, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और एक अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। फिर मैंने क्या बोला था भाई, एरे को ट्रैवर्स करेंगे पीछे से, फॉर आई इज इक्वल्स टू, एरे का नाम क्या है, प्राइजेस डॉट साइज -1, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आई प्लस प्लस, सॉरी आई माइनस माइनस। और इसमें क्या चेक करेंगे भाई, हमको मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करना है, दैट्स इट। तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे अपडेट करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जो भी उसमें पहले वैल्यू पड़ी है, और जो नया एलिमेंट आया है, प्राइजेस ऑफ आई, दैट्स इट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अपडेट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ किसका, खैर जो भी उसमें पहले वैल्यू पड़ी है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और अभी एरे में नया एलिमेंट आया ना, तो मैक्सिमम एलिमेंट में से उस एलिमेंट को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मैक्स एलिमेंट माइनस जो नया एलिमेंट आया है, प्राइसेस, दैट्स इट। यहाँ पे माइनस आएगा। बस इतना ही, दो लाइन में हमारा कोड हो गया। और यहाँ पे इसे सेमीकोलन लगा देते हैं, फॉर लूप वहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना इजीली यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक काम करते हैं, इसको कंपाइलन करके देखते हैं, कोई छोटी मोटी एरर ना हो। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे हमने बस यही किया है कि एरे को पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया है, क्योंकि हम स्टॉक को तभी बेच सकते हैं जब हमने उसे खरीदा हो। तो फिर हमने हर एलिमेंट में, हर आइट्रेशन में मैक्सिमम अपडेट एलिमेंट को अपडेट कर दिया कि उस एरे के पार्ट में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी नया एलिमेंट आया, हमने उसको मैक्सिमम एलिमेंट में से माइनस कर दिया। और अगर पहले से ही कोई मैक्सिमम प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो उन दोनों का हमने मैक्स ले लिया, दस जस्ट, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल गया। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड था ही नहीं, और बस सबको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ओके, तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक भी हो गई है 265 डेज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।